आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो आपको पता ही है कि कश्मीर से खूबसूरत कुछ भी नहीं। और यहां पे कश्मीरी एक्टिविस्ट की एक स्पीच वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। पाकिस्तान वैसे ही हिला हुआ है शारीरिक और मानसिक रूप से, और अब ये एक और हमला। मैं हमेशा कहता हूं कि पीओके को आपको कुछ करने की जरूरत है, बस कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर दो कि अपने आप, जैसे बर्लिन वॉल ढही थी ना, वैसे पीओके बॉर्डर ही खत्म हो जाए। सिंपल सी बात है। तो एक तरफ याना मीर है, एक तरफ मलाला यूसुफजई है। नो डाउट मलाला यूसुफजई भी एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, पर इनकी कुछ बातों से बिल्कुल हम सहमत नहीं है ना, स्पेशली जो कश्मीर को लेकर इन्होंने बोला। तो पहले हम याना मीर के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम मलाला यूसुफजई के बारे में जानेंगे। दोनों के बारे में हम जानेंगे। कश्मीर की अगर बात करते हैं तो कश्मीर का जो इतिहास है ना, वो बहुत ही पुराना है। ऋषि कश्यप के नाम पे ही तो कश्मीर बना। एक समय बुद्धिस्ट स्कूल, बिफोर तो बुद्धिस्ट काउंसिल यहां पे हुई, कनिष्क ने करवाई। लर्निंग सेंटर था, खूबसूरत वादियां। बाद में इस्लाम आया। ब्रिटिश के बाद भी मतलब एक तरीके से कंट्रोल तो रहा ही, लेकिन 1947 के बाद, मतलब अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है कश्मीर की, वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। पूरा कश्मीर जो है, पाकिस्तान ने आधे कश्मीर को बर्बाद कर रखा है। भारत काफी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है वहां पे। तो अगर ये सारी चीजें आपको जाननी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक शानदार किताब, जो कि है पूनम दलाल दहिया की। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। तो पूनम दलाल दहिया की एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, जिसमें आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर पूरा मुगल्स तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज जानने को मिल जाएगी। चैप्टर वाइज है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे ही ये चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल दिए गए हैं, प्री के भी और मेंस के भी, तो वहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि अभी इस समय हिस्ट्री, चाहे वो प्रीलिम्स हो, एंशिएंट और मिडाइवल की बात करें, चाहे वो मेंस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो बन गया है। ये पूरी अपडेटेड है, फैक्ट्स, पिक्चर, सबसे बड़ी बात है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी आपको पढ़ने में। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है, आप इस किताब को परचेस कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैग्रॉ हिल्स के साथ पूनम दहिया का कोलैबोरेशन, और बहुत ही शानदार किताब है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पढ़ें। ओके, तो इन डेप्थ कवरेज है। तो अब हम आते हैं याना मीर पे। तो देखिए, पहले तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पूरी यहां पे कॉन्फ्रेंस थी। तो अब उसमें जो याना मीर हैं, उन्होंने कुछ बोला। आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पे भी काफी एक्टिव हैं। ये फीमेल ब्लॉगर भी अपने आप को बोलती हैं, जर्नलिस्ट हैं, और 2,16,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं इनके, और कश्मीर की लाइफ को डॉक्यूमेंट करती रहती है। तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोला, देखिए कश्मीर में रह रही है, तो इन्होंने कहा कि मैं मलाला नहीं हूं, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी भी अपने देश से भागूंगी नहीं। मैं फ्री हूं, मैं अपने देश में बहुत ज्यादा सुरक्षित हूं। मेरा कश्मीर घर है, जो कि भारत का पार्ट है। बहुत जबरदस्त बात बोली इन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद मतलब सिर्फ यही नहीं, यहां पे यही नहीं रुकी। इन्होंने बोला कि मैं मलाला यूसुफजई को ऑब्जेक्ट करती हूं, किस हक से उन्होंने मेरे देश को बदनाम किया, उन्होंने मेरे देश को डिफेम किया। यह बिल्कुल गलत है। मेरा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, मेरा प्रोग्रेसिव होमलैंड है। कैसे उन्होंने ऑप्रेस्ड कह दिया। एक्चुअली मलाला यूसुफजई ने एक ट्वीट किया था जब आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ था, कि जिस तरीके से भारत के कश्मीर में घटना हो रही है वो गलत है, जिस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तो उन्होंने बताया, याना मीर ने, कि मैं इस तरीके से टूलकिट मेंबर्स को सोशल मीडिया, फॉरेन मीडिया पे एकदम ऑब्जेक्ट करती हूं, जो कभी भी भारत के कश्मीर नहीं आएंगे, लेकिन हां फालतू की स्टोरी चला के हमको बदनाम करेंगे। तो मैं ये सबसे बोलना चाहती हूं कि पोलराइजिंग, जो इंडियंस को आप पोलराइज कर रहे हो ना, इसको बंद करना शुरू करो। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो, हम नहीं आपको अलाउ करेंगे कि आप हमको तोड़ दें। और जो परपेट्रेटर्स हैं, जो यूके में रह रहे हैं, मतलब इन पाकिस्तान, तो वो भी मेरे देश को, उनकी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा प्रोपेगेंडा। देखिए, इन्होंने ये भी बोला था एक यूट्यूब सेशन पे कि पाकिस्तान एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो पागल है, तो इंटरफियर करना बंद करे पाकिस्तान। समझ रहे हो, बिल्कुल इंटरफेयर करना बंद करे। तो ये सारी चीजें बोली है कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसको हम फैलाने नहीं देंगे। और आखिरी में इन्होंने बोला जय हिंद, ठीक है ना।
तो ये चीजें आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर यूथ सोसाइटी से भी एसोसिएटेड है, 26 साल के हैं, ठीक है, नहीं 26 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था, अभी अपने हस्बैंड के साथ ये रहती हैं, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सारी चीजें हुई। अब देखिए यहां पे क्या है कि मलाला यूसुफजई की बात करें तो मलाला यूसुफजई की कहानी क्या है। मलाला यूसुफजई जो है स्वात वैली से आती है, ठीक है, खैबर पख्तूनवा से। तो अब खैबर पख्तूनवा में आपको पता ही है कि तहरीके तालिबान का राज है। अब तहरीके तालिबान जो है उसने पूरे खैबर पख्तूनवा पे बवाल करके रखा है, अब तो और ज्यादा बवाल कर दिया है। तो इनके पिताजी भी एक्टिविस्ट थे, काफी बड़े एक्टिविस्ट थे। तो इनके पिताजी जो हैं वो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तालिबान के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। वो एक डॉक्टर थे और वो हमेशा कहते थे कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मलाला यूसुफजई बहुत ही कम उम्र की थी, तभी से ही मलाला यूसुफजई को लैम्पलाइट मिलने लगा। आप ये समझिए कि 1997 में इनका जन्म हुआ, 10 साल की उम्र से ही इनको बीबीसी में डॉक्यूमेंट्री में शोकेस किया जाने लगा, क्योंकि ये इन्होंने कॉज उठाया, इन्होंने ह्यूमन राइट्स का कॉज उठाया। इन्होंने पाकिस्तान को पटक के मारा उनके घर में, ठीक है, बहुत मारा। और इन्होंने सब कुछ डिफाई किया कि तालिबान कैसे आ सकता है, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, सबको इन्होंने। बट एक्चुअल में यहां पे ये बहुत कम डेवलप्ड एरिया है और तालिबान का यहां पे राज है, बंदूकें चलती है यहां पे। तो इनको बहुत सारे चाइल्ड पीस प्राइज मिला, ढेरों प्राइज मिले इनको, मतलब हर जगह इनकी बातें सुनी जाने लगी। लेकिन फिर 2009 में तालिबान का यह फरमान आया कि कोई भी औरत या लड़की जो है वो स्कूल में नहीं जाएगी। अब जब यह फरमान आया तो मलाला यूसुफजई ने बोला कि ऐसे कैसे, मैं तो जाऊंगी। 9 अक्टूबर 2012 की बात है, ये स्कूल जा रही थी, इनको कई बार धमकियां मिली कि स्कूल मत जाओ, गोली मार देंगे। अब एक बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए कि एक किसी ने कोई इतना बड़ा मतलब आतंकवादी आपसे कह रहे हैं कि आप बाहर मत जाओ वरना आपको गोली मार दी जाएंगे, आप नहीं जाओगे डर के मारे, गिग्गी बन जाती है, ये कहने की बात है, लेकिन नहीं जाएंगे, सोचिए आपको मौत का खतरा है, गोली मार देंगे वो। लेकिन यहां पे मलाला यूसुफजई ने बोला नहीं मैं जाऊंगी। तो एक बार स्कूल से वापस आ रही थी, 3 इनके साथ 2 दोस्त और थी, मास्क पहन के 2 लड़के बाइक से आए, उनके पास बंदूक थी। तीनों से बोला तुम में से मलाला कौन है। बीच वाली ने बोला मैं, तुरंत निकाली, गोली मार दी। गोली मार दी, शोल्डर से चीरते हुए गई, दूसरी लड़की को भी गोली मार दी। उसके बाद इनको तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पे इनका इलाज चला। फिर उसके बाद ये यूके आ गई, यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया क्योंकि सेफ नहीं थे और इनकी फैमिली भी सेफ नहीं थी। 2014 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, यंगेस्ट है अभी तक, और तब से ये वहां पे एक्टिव है। 2015 में इन्होंने बोला था कि मैं पहले वैसे तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये बोलती है कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनी पाकिस्तान की तो मैं बहुत कुछ चेंज करूंगी, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई का स्टैंड थोड़ा सा चेंज हुआ, अब वो पॉलिटिकल ज्यादा है। लेकिन देखिए हर कोई चाहेगा कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद पाकिस्तान में काफी चेंज आएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा पॉलिटिकल हो गई है। कश्मीर को लेकर इन्होंने बयान दिया जिसकी पूरी सच्चाई मलाला यूसुफजई को नहीं पता है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इनका, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि आप देश में नहीं हो, आप देश से बाहर हो। तो यही याना मीर ने जो है वो तंज कसा है कि आप तो देश के बाहर हो, अगर इतना ही आपको प्यार था कश्मीर से या पाकिस्तान से, इतना ही आपको अच्छा लगता था, आप हमारे कश्मीर पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन कोई भी हमारे कश्मीर में वही रहा है, बाहर नहीं गया वो, तो आप वहीं रहती, ये भी बोला। तो ये सारी चीजें याना मीर ने बोली। अब देखिए जैसे ही ये वायरल हुआ, याना मीर ने, बता दूं, हाँ आज हमारी सुपर एक्सप्रेशन की क्लास है, आज आखिरी दिन है कोर्स को अवेल करने का। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट मयूरिका दास। पहली क्लास जो है वो लाइव होगी, ठीक है ना। तो आज हम बैच बंद कर देंगे 6 बजे से पहले पहले। तो याना मीर जो है उन्होंने ये सारी चीजें बोली और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया इनके ऊपर। कुछ पाकिस्तान की तरफ से इनको धर के गरियाना शुरू कर दिया। जो एंटी इंडियंस हैं उन्होंने कि ये तो याना मीर चंदानी है, इनका पूरा नाम है, मतलब धर्म से लिंक करने की बात शुरू कर दी कि इन्होंने क्या, इनको तो कुछ नहीं पता है, ये तो ऐसे ही है, ये तो पपेट है इंडिया की। तो ये सारी चीजें बोलने की, देखिए हमको ज्यादा जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ वक्त रुक जाइए, पाकिस्तान खुद ही बहुत मुश्किल है, वो भारत की मदद मांगेगा। इमरान खान को भारत की मदद लेनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, वो चूक गए, है ना। तो अब यही है कि हालात जिस तरीके से पाकिस्तान से लग रहे हैं बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनवा की बात करें, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जैसे ही स्पीच इन्होंने दी बहुत ज्यादा वायरल हुई, पूरी दुनिया में वायरल हुई और इसको काफी ज्यादा सराहा गया।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूके की पार्लियामेंट में दी गई है और यूनाइटेड किंगडम अमेरिका जो है ना, बड़े अजीब तरीके के, मतलब वो अपने फायदा देखते हैं, ठीक है ना, कि कहां मेरा फायदा है। एक ऐसे देश में स्पीच देना, उनके पार्लियामेंट में स्पीच देना जहां के सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हों, ये अपने में ही बहुत कुछ कहता है। ये एक दुनिया को मैसेज है और जितना ज्यादा हम ये करेंगे उतना ही ज्यादा कश्मीर की मार्केटिंग होगी। कश्मीर में अब आपको पता ही ट्रेन चल गई है। कश्मीर में जो संगल हाल वाला सेक्शन है वो इनॉग्रेट हो गया। मुझे लगता है इलेक्शन से पहले पहले कन्याकुमारी से कश्मीर जुड़ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आज आखिरी दिन है। 300 रुपए का कोर्स है, साइकोलॉजिस्ट मयूरिका दास आपको बताएंगी। थैंक यू सो मच।